दोस्तों नमस्कार। इंसोम्निया यानी नींद न आना एक भीषण रूप ले चुकी है। बहुत से बड़े छोटे सभी इंसोम्निया यानी नींद न आना के शिकार हो चुके हैं। What should we do at night when we don't get sleep enough? When we don't go to bed and even when we go to bed we don't get sleep. When we get restless, we get totally unrelaxed. What do we do in such conditions? ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए जब हमें नींद न आ रही हो और हम पूरी तरह विचलित हो जाए, बिस्तर काटने को आ रहा हो, छत को कितना देखें, करवटें कितनी बदलें, क्या रास्ता है? कोई ना कोई सॉल्यूशन तो इसका हमें ढूंढना पड़ेगा। एक छोटा सा और सरल उपाय मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले तो मेडिटेशन का प्रयास करें, पर जब नींद नहीं आती है और मेडिटेशन भी एक लंबे समय तक हो जाता है तो उसके बाद मेडिटेशन भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको एक सुझाव देता हूँ जिसे आप प्रयास करके देख सकते हैं। अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, otherwise you can forget it and do whatever best you like to do in those conditions. आप बिस्तर छोड़ दें, खड़े हो जाएं अपने दोनों पैरों पर, अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर कर लें, स्ट्रेच कर लें और दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें। Stand on your feet, raise your both the hands and hold both the palms together. And in this condition, stand for as long as possible. जब तक संभव हो तब तक आप इस कंडीशन में खड़े रहें। जितना पॉसिबल हो उतनी देर तक आप इस स्थिति में खड़े रहें। आमतौर पर खड़े रहने की क्षमता तो होती है, पर हाथों को सर के ऊपर रखने की क्षमता नहीं होती। ऐसे में आप हाथों को फिर नीचे कर लें और हाथों को रिलैक्स कर लें, और जब हाथ रिलैक्स हो जाएं तो फिर आप एक बार फिर से हाथों को ऊपर रेज कर लें। Once you are tired of raising your hands above your head, you can lower them, relax them, and when you have relaxed, you can again raise your hands up. Try this technique for half an hour to 1 hour and then go to bed. I cannot assure you 100% deep sleep, but I can assure you that you will be at peace with yourself. You will be in a state of relaxation and the bed will not trouble you anymore. मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपको भले ही अच्छी नींद आए या ना आए, बिस्तर आपको काटने को नहीं आएगा। आप आराम से सो सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं 1 घंटा, और यह पूरी संभावना है कि आप आसानी के साथ सो भी सकते हैं। मैं यह कई बार करता हूँ जब मुझे नींद में दिक्कत होती है और इससे मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ करनी है, वह भी आवश्यक है, क्योंकि केवल आधा घंटा या 1 घंटा खड़े रहना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको हमें किसी और चीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा।
It's very difficult to stand straight for half an hour to 1 hour doing nothing and just raising the hand. So, what do? We include meditation in this process. We do standing meditation in this state. इस अवस्था में हमें स्टैंडिंग मेडिटेशन भी करना है। और वो कैसे करना है? जब हम खड़े हैं तो हमें अपनी आंखों को बंद करना है और बंद आंखों से आई बॉल्स को ऊपर रोल करके ठीक सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पे, जिसे हम सहस्रार कहते हैं या 1000 पेटल लोटस कहते हैं, उस सहस्रार पर ध्यान को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना है और साथ ही साथ मन ही मन किसी एक मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहें। इससे होगा क्या कि शरीर आपका एक्सरसाइज, एक हल्की एक्सरसाइज में होगा, जो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन देगा, जो आपको सोने में बाद में मदद करेगा, लेकिन जो खड़े होने में आपको मदद करेगा वो है मेडिटेशन। इस प्रकार जब आप खड़े खड़े आंखों को ऊपर सहस्त्रार पर केंद्रित करेंगे और मन ही मन किसी मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको आधा घंटा, 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा खड़े होने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई कष्ट नहीं हो रहा है। अगर आपको इंसोम्निया की गंभीर बीमारी है और अभी तक आपने डॉक्टरों की सलाह नहीं ली है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से अपने इलाके में इलाज कराएं। नींद के लिए वो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों, इंसोम्निया से बचने का मैंने आपको 2-3 बहुत अच्छे रास्ते बताए। एक, जब आपको रात में तकलीफ हो रही हो तो आप खड़े हो जाएं। आपको बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिससे कि आपको नींद आने में तकलीफ हो। साथ ही आपको मोबाइल से दूर रहना है ताकि मोबाइल आपकी आंखों को और दिमाग पर असर न डाले। और जहाँ तक संभव हो, अगर आपने डॉक्टरी सहायता अभी तक नहीं ली है तो डॉक्टरी सहायता भी अवश्य लें, वह भी आपको सहायता करेगा। आप इस वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें कि मैं आपके लिए वीडियोस निरंतर बनाता रहूं। मैं पहले भी वीडियोस बना रहा था, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से बंद हो गया। अब फिर शुरू किया है। उम्मीद करता हूं कि दोबारा यह प्रक्रिया जारी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।